नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो श्री तुलसीदास जी के ऊपर है, जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना से संबंध रखता है। देखिए, श्री रामचरितमानस जो ग्रंथ है वह हिंदू धर्म का एक धुरी चक्र हो गया है और उस ग्रंथ की रचना में श्री तुलसीदास जी महाराज को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। श्री रामचरितमानस के जो मर्मज्ञ हैं, पूज्य संत हैं, वो इस तथ्यों को बहुत भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो क्लिष्ट और गूढ़ विषय हैं उनको आप तक बहुत ही सरल रूप से पहुंचाया जाए और ऐसी घटनाओं को बताने का प्रयास किया जाता है जिससे जन साधारण में ग्रंथों के प्रति, संतों के प्रति आदर भाव का संचार हो सके, वो चीजें बढ़ सके। इसीलिए ऐसी घटनाओं को चुन करके हम आप लोग के समक्ष करते रहते हैं। उन्हीं घटनाओं की, उन्हीं प्रसंगों इस श्रृंखला में, उन्हीं के क्रम में ये वीडियो भी है। ये घटना तुलसीदास जी के जीवन में बहुत महत्व रखती है और जब इस घटना को हम सब पढ़ते हैं और देखते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि साधना के तार कहीं से भी आपस में जुड़ सकते हैं। ऐसे ऐसी जगहों से जुड़ सकते हैं और ऐसी ऐसी जगहों से शुरुआत हो सकती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ऐसे व्यक्ति और ऐसी परिस्थितियां जीवन की हमारी सहायक बन जाती हैं जो हमारे शायद उनमें बाधा डालने वाली हो, लेकिन वही हमारी सहायक बन जाती हैं। अध्यात्म के मार्ग में और साधना के मार्ग में कुछ भी हो सकता है। वैसे ही ये जो घटना है तुलसीदास जी की, तुलसीदास जी जब श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो पथ पथ पर उन्हें दिक्कतें तो आ ही रही थी। एक बार की घटना है कि वे शौच से निवृत्त होकर के सुबह जब नहा धो करके वे आते थे वापस, तो एक जगह पड़ती थी, वहां पर थोड़े से झाड़ झंखाड़ था और एक बेर का वृक्ष था। तो जब भी तुलसीदास जी आते थे तो अपने कपड़ों को जो वो धोते थे, पहनते थे, उस कपड़े का पानी ले आकर के उस बेर के वृक्ष के मूल में डाल देते थे, गाड़ देते थे। तो गरने से जो पानी उसमें गिरता था उसकी जड़ में, वो रोज ऐसा करते थे। जब भी शौच और स्नान से निवृत्त होकर के आते थे तो बचा हुआ पानी उस बेर के वृक्ष के जड़ में डाल देते थे। तो उस बेर के वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। अब ये प्रेत योनि ऐसी है कि जिसकी तृप्ति इन्हीं सारे जलों से, अशुद्ध भोजन से और पीव, मवाद, थूक, इस प्रकार की चीजों से ही इनकी पुष्टि होती है। ये शुद्ध चीज रखा हुआ नहीं खा सकते हैं। हाँ, यदि अगर उस चीज को जूठा कर दिया जाए तो ये उसको आकर के ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा संतों और शास्त्रों का कहना है। तो वो जो बेर के वृक्ष पर जो प्रेत रहता था, वो प्रेत इसी जल से जो तुलसीदास जी डालते थे, इसी के जल से वे तृप्त होता था। उसकी तृप्ति इसी के जल से होती थी, क्योंकि जो प्रेत होते हैं वे भूख और प्यास से हमेशा जलते रहते हैं। तो ये तुलसीदास जी शौच से आते थे और अपना पानी उसमें डाल देते थे, बचा हुआ अपवित्र जल ही था वो। तो वो प्रेत एक दिन बहुत प्रसन्न हो गया और तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया। तुलसीदास जी से उसने कहा कि भाई, हम बहुत प्रसन्न हैं और अगर आप बताइए, मैं कुछ आप एक काम आ सकता हूँ तो बताओ। तो तुलसीदास जी ने उससे कहा कि हाँ, तुम हमको भगवान श्री राम के दर्शन करा दो। अब प्रेत बेचारा आश्चर्यचकित हो गया, कहा, अरे महाराज, मैं इतना लायक होता तो मैं प्रेती बन के घूमता क्या? तुलसीदास जी ने कहा, हाँ, ये तो बात सही है, तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, शायद उससे आपकी कुछ मदद हो। उसने एक जगह बताया जहां पर श्री रामायण की कथा रोज होती थी और उस प्रेत ने तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी का पता बता दिया। उसने कहा कि अमुक जगह पर, मतलब किसी जगह पर उसने बताया, उसी एरिया में कोई जगह था जहां पर रामायण की कथा रोज होती थी। तो उसने कहा कि उस जगह पर रामायण की कथा रोज होती है और जिसको सुनने के लिए हनुमान जी रोज आते हैं। आप अगर उनके चरणों को पकड़ लें तो शायद आपकी लालसा वो पूरी कर दे। तो तुलसीदास जी ने कहा, अरे भाई, लेकिन मैं हनुमान जी को पहचानूंगा कैसे? तो उन्होंने उनको कुछ चिन्ह बताए और कहा कि आप इन चिन्ह से उनको पहचान लेंगे। उसने जो चिन्ह बताए उसमें से ये थे कि वे कुष्ठ रोगी के रूप में सबसे पहले आते हैं, कथा में आकर के बैठते हैं और सबके चले जाने पर अंतिम में जाते हैं, लास्ट में जाते हैं वो। तुलसीदास जी ने कहा, अरे वाह। तो फिर वे दूसरे दिन उसी जगह पर पहुंच गए और जैसा प्रेत ने कहा था कि ये कुष्ठ आते हैं, कुष्ठ रोगी के वेश में वृद्ध के रूप में आते हैं और सबके आने के बाद से लास्ट में जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने देखा कि ये व्यक्ति ऐसा ही बैठा हुआ था, तो उन्होंने पहचान लिया उनको। अब सबके जाने के बाद से तुलसीदास जी ने उनका पैर पकड़ लिया और कहे कि आप हनुमान जी हैं, और पैर पकड़ करके बिल्कुल ही कस के पकड़ा और छोड़ा नहीं। हनुमान जी थोड़ा नाटक किए, गिड़गिड़ाने लगे
कि ऐसा नहीं है, ये तुमको किसी ने बहका दिया है। लेकिन फिर तुलसीदास जी की आस्था को देखते हुए हनुमान जी ने उनसे कहा ये ठीक है और मैं तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण कर दूंगा, और एक मंत्र दिया और वे वहां से चले गए। फिर दूसरे दिन तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पर पहुंचे और हनुमान जी द्वारा बताए गए मंत्र का जप करने लगे। तभी उनके सामने से घोड़े पर बैठे हुए श्याम और गौर वर्ण के 2 कुमार उनके सामने से निकल गए। तुलसीदास जी ने उन्हें देखा, लेकिन देख करके ध्यान नहीं दिया। और तभी हनुमान जी भी प्रकट होकर के उनसे पूछे कि भाई दर्शन हो गया ना तुमको? उन्होंने कहा नहीं तो। कहे अरे वो तो वही दोनों लड़के थे जो सामने से गए हैं। अब तुलसीदास जी एकदम बेचैन हो गए, एकदम जिसको कहते हैं कि छटपटाने लगे कि अरे ये तो मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, ये तो बहुत मिस्टेक है, बहुत बड़ा। अब फिर उनको हनुमान जी ने बहुत ही धैर्य बनाया और कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारी आस्था पक्की है और तुम्हें फिर से भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे। और उन्हीं हनुमान जी की कृपा से उन्हें केवल श्री राम जी के ही नहीं, उन्हें भगवती राज्य सिंहासन पर बैठे हुए राम और भगवती सीता के सहित लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, ये जो चारों भैया थे, वो पूरे राम दरबार की झांकी हुई। और जैसा कि ये बात प्रसिद्ध है, चित्रकूट के घाट पर उन्होंने राम जी को उन्होंने तिलक भी किया। तो ये इस प्रकार का ये प्रसंग है जो बिल्कुल सत्य है, इस पर कोई भी आश्चर्य करने की संभावना ही नहीं उठती है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और इसे और भी जगहों पर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।